अब छोटी सी मीरा 5 वर्ष की मीरा भगवान की भक्ति करने लगी, ठाकुर जी की पूजा करने लगी, उस गिरधर की मूर्ति की पूजा करने लगी। और जब घर में जब पूजा होने लगी तो घर घर नहीं रहा, घर एक मंदिर बन गया। जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, सुबह शाम आरती होती है, घंटी की आवाज आती है, वो घर घर नहीं होता महाराज, वो घर एक मंदिर हो जाता है। जैसे सुंदर दर्शन कल हमको हुए, हाँ कहना पड़ेगा, कल हम मीना भगत जी के यहाँ गए, इतनी सुंदर छवि का हमको दर्शन हुआ। वहां पर एक सुंदर मंदिर, आप भी जाओ, सभी दर्शन जरूर करके आना। वहां ठाकुर जी के आगे फव्वारा रखा है जल का, सुंदर खसकी टाटियों की झोपड़ी बनी हुई है, और उसमें एक सुंदर ठाकुर जी, देखते ही मन प्रसन्न होता है। इतना सुंदर, जितना सुंदर ठाकुर जी के दर्शन हुए उतने ही सुंदर इनके परिवार के मन हुआ। इतना परिवार का इतना अच्छा सुंदर मन कि महाराज गदगद हो गए हम तो। श्याम कुंज, मीराबाई ने अपने उस मंदिर का नाम रख दिया श्याम कुंज, और हमको भी अपने घर का नाम ठाकुर जी के नाम के रखना चाहिए। अपने घर के बाहर और कुछ नहीं लिखो तो राधे राधे, रामेश्वरम, श्री कुंज, निकुंज, राम भवन, ऐसा रखना चाहिए अपने घर का नाम। लोग ऐसे नाम तो नहीं रखते, लेकिन अपने घर के नाम के आगे प्लेट लगाते हैं, कुत्ते से सावधान, वो जरूर लगा देते हैं। मीराबाई के महल के उस मंदिर का नाम क्या था, जरा जोर से बोलो। राव दूधा जी बड़े प्रसन्न हुए। राव दूधा जी तो इतने प्रसन्न होते देख करके, लेकिन राव दूधा तो प्रसन्न होते, लेकिन घर के और लोग प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि अब उस श्याम कुंज में संतों के आना लगने लगा, संतों का तांता लग गया, संत आने लगे, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, संत ही संत आते, लगातार संत आते रहते। राव दूधा जी प्रसन्न होते, सबको भोजन प्रसाद कराते, खूब सेवा सुरसा करते। तो रोजाना जब संत आने लगे तो महाराज घर वालों को तो होगा ही होगा। मीना भगत जी एक दिन बुला लिया, दूसरे दिन फिर बुला ले, तीसरे दिन फिर बुला ले, तो बेटे पोते सब कहने लगे, माता जी इन संतों को भी ले जाओ और आप भी जाओ। सब लोग नहीं, इनका ऐसा नहीं है, अच्छे संस्कार, बहुत सुंदर संस्कार है, ये तो विनोद की बात है। अपन कहने में बहुत आसान लग रहा है। एक संत थे, सुंदर बात याद आई, एक संत थे, वो ऐसा ही करते थे, आप जैसे कह रहे हो रोज आओ, तो उनके यहाँ जब भी आते संत आते, एक सेठ जी थे, उनके यहाँ जब संत आते तो सेठ जी उन्हें खूब अच्छे से सेवा सुरसा करते, भोजन कराते। एक बार क्या हुआ, उनके यहाँ संत आए, और जब संत जब पूजा के मंदिर जा रहे थे सेठ जी, तो रास्ते में संत मिल गए। संतों को देखकर प्रणाम किया सेठ जी ने, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? संतों ने कहा कि हम तो यहाँ पर एक सेठ जी हैं, बड़े सेवाधर्मी हैं, सेवा भावी हैं, उनके यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। क्या नाम है उनका? जैसे बताया कि रामेश्वर। रामेश्वर तो मैं ही हूँ इस गांव में। अच्छा, मेरे यहाँ पर ही आ रहे हो, आ जाओ। मंदिर पूजा छोड़ दी और छोड़ करके उन संतों को अपने घर ले गए। घर ले करके गए, बड़े देखे कि रसोई में एक से एक व्यंजन बने हुए थे, क्या मालपुए, क्या खीर, क्या रबड़ी, महाराज सब सामान रखा था। लेकिन उनकी पत्नी भोजन बना करके गई थी सेठानी, और कहाँ गई थी? उसके पियर से कुछ लोग आए थे, उनके लिए भोजन बनाया था, और उनको लेकर के शहर घुमाने गई हुई थी कि शहर घूम करके आएंगे, शाम को भोजन पाएंगे। उनके लिए वो भोजन था। सेठ जी ने जैसे ही देखा, बर्तन देखे, अरे खीर है, मालपुए है, ये है, वो है, बैठो संतों, और संतों को बिठा दिया चौक में, और पूरे के पूरे मालपुए खीर उनको भोजन कराने लगे।
अब जैसे ही वो भोजन कराने लगे इतने में आ गई सेठानी जी, और सेठानी जी जैसे आई उन्होंने देखा, अरे देखते ही तो महाराज अब तो खैर नहीं है सेठ जी की, क्योंकि इतने प्रेम और इतने भाव से बनाकर गई थी। किसके लिए? हाँ, अपने जो भाई भौजाई भतीजे आए हुए थे उनके लिए बनाया था उसने। और देखते ही आग बबूला हो गई, आपा खोदी महाराज। अब तो महाराज उनके सामने ही, संतों के सामने सुनाने लगी, शर्म नहीं आती आपको? मैं कितने भाव से कितनी मेहनत से ये सब चीजें बनाई, संतों को ला करके खिला दी है। संतों से देखा नहीं गया, भक्त का ऐसा अपमान। संतों ने कहा बेटा क्रोध मत करो, जाओ अंदर रसोई में जाकर देखो, बचा होगा, कुछ तो बचा होगा। और जैसे ही वह बहू गई, वह सेठानी गई, रसोई में जाकर के देखा कि जितना बनाया था उससे 4 गुना भरा हुआ है महाराज, 4 गुना भरा हुआ है। धन्य हुई वह, आकर के प्रणाम करने लगी। तो बताया जाता है कि संतों के मुख में बोया हुआ, ब्राह्मण के मुख में बोया हुआ, पशु पक्षियों के मुख में बोया हुआ, भूखे के मुख में बोया हुआ, ऐसा है कोई हो, वृद्धाश्रम कुष्ठाश्रम इनमें दिया हुआ, ये घर में 10 गुना होकर के आपको प्राप्त होता है महाराज। उसका अक्षय फल की प्राप्ति होती है। संतों के मुख में तो बोया था धन्ना भक्त ने। समय बहुत कम है, अब तो मीराबाई का ही चरित्र कहना पड़ेगा, लेकिन बहुत इच्छा है कि और भक्तों के बारे में बताया जाए। धन्ना भक्त हमारे यहाँ पासी में चाकसू गांव में उनकी कथा है, फिर कभी कहेंगे। बोलो राधे राधे। संत ने मीराबाई को ठाकुर जी दिए, अपने कक्ष में ले गई, बाजोट के ऊपर रखा। बाजोट जानते हैं आप? चौकी पाटा जिसे कहते हैं, चौकी पाटा बाजोट। और ये जो बैठे हो इसको कहते हैं जाजम। हाँ, आज के बच्चों को पूछो बाजोट क्या होती है, जाजम क्या होती है, गूगल पे देखने लगेंगे। ये भी गुरु है, गूगल गुरु। मीरा जी को आज वो धन मिल गया जिसके आगे ये दुनिया की सब वस्तुएं तुच्छ है। आज हंसी खुशी, खेल तमाशा, नाचना गाना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ ठाकुर जी पर न्यौछावर कर दिया महाराज। सोच रही थी मीरा की कितनी सहजता से संत महाराज के पास से मेरे पास चले आए, और देखो तो कैसे मीरा की ओर देख रहे हैं। ओ कन्हैया, कहीं तुम्हें उन महाराज की याद तो नहीं आ रही है? वर्षों से उनके साथ में थे, तुम्हें उनकी सुनो, मैं तुम्हें उन्हीं की तरह प्रेम से रखूंगी, स्नान कराऊंगी, सजा धजा करके रखूंगी, चिंता मत करो। और तुरंत महाराज मीराबाई ने एक हिंडोला कहीं से लेकर के आई, हिंडोले में उन्हें रख दिया, विराजमान कर दिया, पचेवड़ी बिछाई, गद्दा बिछाया, पलंग लगाया, और कहा कि ये इससे भी सुंदर सुंदर आपके लिए बहुत चीजें बनाऊंगी। सुनो, आज मुझे ऐसा धन मिल गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई,
जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म 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 की पूंजी पाई जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्च न होवे चोर न लूटे खर्च न होवे चोर न लूटे अरे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 हर्ष हर्ष गुण गायो पायो जी मैंने हर्ष हर्ष गुण गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहने लगी ठाकुर जी हमारे चारभुजा नाथ का मंदिर है पास ही में है मैं तुम्हें एक दिन वहां लेकर चलूंगी। वो चारभुजा नाथ बड़े सज धज करके रहते हैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा सजा करके रखूंगी चिंता नहीं करना। और हे ठाकुर जी वो उनका नाम तो चारभुजा नाथ है मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं। सोचने लगी मीरा इनका नाम क्या रखूं। अरे ऐसा करती हूँ दूदाजी के पास जाती हूँ दादाजी के पास जाती हूँ उनसे पूछती हूँ इनका नाम क्या रखें। जैसे ही बाबूसा के पास गई मीरा ने कहा बाबूसा ये गिरधर इनका नाम क्या रखूं ठाकुर जी का नाम क्या रखूं। बाबूसा ने कहा ये नाम तो उन्हीं संत से पूछ लेती इनका नाम उन्होंने क्या रखा था वही तू रख लेती तो तुझसे पूछना तो भूल गई संत तो गए अब मैं इनका नाम क्या रखूं आप ही बताओ कोई नाम। अब दादा पोते दोनों महाराज नाम सोचते हैं दादा और पोती दोनों नाम सोच रहे हैं। ऐसा कर इनका नाम रख ले तू गोपाल नहीं दादा तू ऐसा कर इनका नाम रख ले मुरारी नहीं। दादा पोती बड़े भाव से के बोल रहे हैं दादाजी और मीराबाई मना कर रही है नहीं। देखो कभी कभी बुढ़ापा जो होता है बचपन का पुनरागमन हो जाता है 55 के बाद में बचपन प्रारंभ हो जाता है। हम लोग गए थे निमंत्रण देने के लिए अलवेली शरण जी के यहाँ हाँ तो देखी एक बात हमने एक बात देखी कि हमारी गाड़ी जैसे ही सब्जी मंडी के वहां रुकी कि महाराज हमारे सुशीला जी बहन जी गाड़ी से उतर के और चली गई। हम देखे कहाँ गई है देखी तो लस्सी लेकर के आ रही थी सामने ठंडी ठंडी लस्सी हमको पिला दी। मैंने कहा ये बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। बहुत सुंदर लगा अच्छा लगा। ऐसे ही एक जब दादी दादा को कभी कुल्फी खाने की इच्छा होती है तो वो पप्पू से पूछते पप्पू कुल्फी खाएगा अब वो पप्पू क्या जाने वो तो ऐसे करते हाँ खाऊंगा। अब ले जाते हैं उसको और वहां ले जाकर के कोई नहीं देखता पार्क में तो कुल्फी वाले से कुल्फी लेकर के और कहते तू खाएगा ले और जैसे उसके मुंह के लगाते ठंडी लगती है नहीं 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 वो दूर में चल ठीक है मैं खा लेता खुद खा ले बोले राधे राधे। आज दादा पोती दोनों महाराज नाम देख रहे हैं गोविंद
माधव, केशव, मुरारी, बिहारी, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, अरे इनमें से कुछ रख ले। अच्छा गिरधर, बस 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 दादाजी बस। बाबू साहब इनका नाम तो मैं रखूंगी गिरधर, और गिरधर नाम रख लिया। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मीरा कहती थी बाबू साहब ये गिरधर का अर्थ क्या होता है बाबू साहब? देखो नाम का भी अर्थ होना चाहिए। हम कोई भी नाम रखें अपने बच्चों का, सबका, किसी का भी, तो उसके नाम का अर्थ होना चाहिए। लेकिन नाम कई बार कुछ लोग ऐसे रख देते हैं कि महाराज बड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम भी, ये कैसे कैसे नाम रख दिए। कोई रोकी, कोई चूचू, कोई मोती, ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये है ना, इसको थोड़ा सा आप विराम दे दे तो अच्छा है। और क्योंकि कथा में हम भी चूक जाते हैं, हमें भी प्यास लग जाती है। बोलो राधे राधे। ये पीछे से ही चुपचाप से सर्व करे, हाँ अच्छा लगेगा। ये ले जा रहे हो या पी भी रहे हो आप? वो बेचारे ला के दिए जा रहे हैं, बार बार रखे जा रहे हो आप। 1 मिनट का टाइम दे, एक बार तो सब पी लो तो अच्छा है। दीजिए आप सबको हाँ अच्छे से दे दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जल्दी जल्दी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जल्दी जल्दी लीजिए। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ जल्दी जल्दी पी लिए। गिरधर का अर्थ बताते हैं बाबोसा, और बाबोसा कहते हैं अरे गिरिराज महाराज को उठाया था कन्हैया ने, इसलिए उनका नाम पड़ गया गिरधर। आइए गिरिराज महाराज की परिक्रमा हम सभी मिलकर के करते हैं। गिरधर नाम पड़ा जैसे बताया मीराबाई को, इसलिए पड़ा। और गिरिराज महाराज को उंगली पर उठाया था, कल आपको कथा सुनाई थी। ऐसी पूरी कथा बाबोसा सुनाते हैं मीराबाई को, पूरी कथा बताते हैं गिरिराज धरण की। और आइए हम सभी गिरिराज जी के दर्शन करते हैं और वहां पर ठाकुर जी को परिक्रमा करते हैं। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चले चले सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवाए।
दंडोत कर परिक्रमा की तैयारी कर। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा बोल के। अरे अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अरे चले रे मन में दर गिरधर का ध्यान, मिला पूछड़ी का लौटाए स्थान। चले रे मन में, अरे चले रे मन में दर गिरधर का ध्यान, मिला पूछड़ी का लौटाए स्थान। वो जतीपुरा में जाएके, वो जतीपुरा में जाएके, गए मन रूप हर्षाई के, चढ़ दूध मन हर्षाई के। अरे दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा टोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले जाओ गोवर्धन। मंडल की रखियो गिरधर लाज, इन भक्तों के सकल सुधारो काज। महिला मंडल की रखियो गिरधर लाज, इन भक्तों के सकल सुधारो काज। अरे इन भक्तों के सकल सुधारो काज। हर महीने ये तो जाएंगे, हर महीने में तो जाएंगे, हर महीने में तो जाएंगे, हर महीने में तो जाएंगे। अरे दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, अरे देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण कर सब तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके जाओ सब गोवर्धन। बोलिए गिरिराज की जय हो। अर्पण करके कतार है, बहुत सारी कतार। हर धन अर्पण करके तन मन धन। बैठिए चलो चले सब। अरे इस महिला मंडल की रखियो गिरवर लाज, इन भक्तों के सकल सुधारो का। अरे राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण कर सब तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अरे अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अरे चलो चले सब गोवर्धन। अरे चलो चले सब गोवर्धन। 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 चलो चले सब गोवर्धन।